सलमान साहब, एक आज बड़ी पेशी थी और आप जानते हैं इमरान खान साहब आज पेश हुए। दो मुकदमात में थे, एक में ज़मानत हुई, एक में दरख्वास्त वापस उन्होंने ले ली। बहस से पहले हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये कर रहे थे कि जी ये सारा रिक्वायर्ड था या नहीं था, या ये एक्सरसाइज वैसे ही हुई, या इसकी क्या कहानी है। अब इस सारी कहानी में एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनके तहादी ये कहते हैं कि अदालतों ने अनड्यू फेवर दिया इमरान खान को आउट ऑफ द वे जाके, जबकि इमरान खान और उनके तहादी या इमरान खान उनके साथी ये कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अदालतों ने हमें पता नहीं क्यों बुलाया और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें अदालतों का एहतराम करते पहुँच गए हैं। सियासी पहलू क्या देखते हैं इसका, आप और आईनी पहलू क्या देखते हैं सलमान साहब? देखिए, जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा था कि इमरान खान को अदालत में आना चाहिए, मुझे लगता है कि उसने अल्टीमेटली फायदा इमरान खान को ही पहुंचाया है और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो रीजनरेट की इमरान खान के हक में। एक दफा दोबारा एनर्जी आ गई है। जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं और जिस तरह से इमरान खान ने जमान पार्क से हाई कोर्ट तक का सफर तय किया है, उससे तो उनको एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी मिल गई और उनको ये भी लगा कि लोग उनके साथ हैं। तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट तो इमरान खान को मिला। हालांकि यही जमानत इमरान खान को जमान पार्क में बैठ के भी मिल सकती थी। तो जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा है, उसने जो सोचा था शायद वो उस तरह से नहीं हो सका जैसे उन्होंने सोचा था। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, अब ये जो सारी लड़ाई है ना जी। इस लड़ाई को इमरान खान तक ना देखा जाए, बल्कि अल्टीमेटली अब ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अब ये फैसला जो है अपना इलेक्शन कमीशन के हाथ से भी निकल गया है और ये फैसला अब सदर पाक के हाथ से भी निकल गया है। अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कब होंगे और कैसे होंगे। और मुझे लगता ये है, ये मेरी अपनी राय है, मुझे लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो अब ये ज़िमनी इंतखाबात और दो सूबाई इंतखाबात के मुकाबले में शायद एक कौमी इंतखाबात की बात सामने आए। अच्छा सर, एक सेकंड, और इत्तेफाक हो कि हमें एक जनरल इलेक्शन की तरफ कुछ आईनी माहिरीन का ख्याल सलमान साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। अभी मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले इरफान कादिर साहब मेरे शो में थे, उनका भी ये कहना था कि ये बिल्कुल समझ लें आपके कॉश हो चुकी है बात, ये बात हवा में ही है, अब इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, ये नहीं हो सकता। कुछ और जगहों पर मैं अभी पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, कुछ एक्सपर्ट जो लीगल थे वो ये कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा मामला। तो आप कुछ और कह रहे हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम कुछ और कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ज़ाहिर है फिर जो आप कह रहे हैं वो तो होता दिखाई देगा, नहीं जाता तो फिर क्या होगा? देखिए ना, मुर्तज़ा बात यह है जी जी कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है इसका तयन कौन करेगा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। एक बात। करेक्ट। जो सदर पाकिस्तान ने आज डेट अनाउंस किया है, इसकी तशरीह कौन करेगा कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था भी या नहीं था, या ये कि जो गवर्नर जो है वो इलेक्शन की डेट देने से गुरेज कर रहे हैं, ये इसका तयन कौन करेगा कि गवर्नर के पास ये इख्तियार है या नहीं है। अल्टीमेटली तो ये हमारे यहाँ सारे मामलात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में तय होंगे ना कि क्या आईनी और क्या आईनी नहीं है। ये आपकी और मेरी राय तो नहीं हो सकती ना, और ना ये गवर्नर की बात लिखी हुई आइन होगी, ना इलेक्शन कमीशन की बात लिखी हुई आइन होगी, ना सदर पाकिस्तान की लिखी बात है। अब इसकी तशरीह करनी है ना, तो तशरीह के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज सदर पाकिस्तान ने आज डेट अनाउंस कर दी है तो क्या अब आपका ख्याल है कि इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन तो इनकारी है। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे लिए सबसे बात है सलमान आबिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट पंजाब और केपी की असम्बलियों के हवाले से 9 अप्रैल की अनाउंस कर दी है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं उनका कहना यह है, और जो लीगल एक्सपर्ट उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनका कहना यह है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जबकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसकी यकीनी तौर पर कानूनी हैसियत है। आखिरी सवाल मेरा आपसे सर, वेरी ब्रीफली ये फरमाइएगा कि इस वक्त जितना भी सियासी मंजरनामा है इसमें इक्तिसादी जो हालात हैं वो हर गुजरते रोज़ जो है वो अबतर होते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि इनको सॉर्ट आउट करने का कोई सोल्यूशन इमरान खान के पास होगा अगर इलेक्शन जल्दी भी हो जाए या अपने वक्त पर हो जाए और वो इक़्तिदार में आ जाए? नहीं, देखिए, किसी के पास भी इमीडिएट रिजल्ट नहीं है और ना इमीडिएट कोई सोल्यूशन है। ये इकॉनमी को अगर हमें दुरुस्त करना है तो हमें 5-10 साल के लिए एक मनसूबाबंदी चाहिए और उसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठे तो बात आगे चलेगी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इंतखाबात को इसलिए पोस्टपोन कर दिया जाए कि मुल्क की मईशत खराब है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये मईशत ठीक नहीं होगी, बल्कि हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी
उस वक्त तक हमारी इकॉनमी दुरुस्त नहीं हो सकेगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए अल्टीमेटली आपको इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है। ठीक है।